Hello dear students, you are welcome my channel Poonam Pannu English Point. Now we are going to learn poem The Laburnum Top is a written tree by Ted with Hughes. hanging branches and yellow flowers. Its top is very silent. It is lifeless till a singing bird named Goldfinch comes and sits on it. The coming of the sweet singing yellow bird makes all the difference. The tree comes to life with chirping, chittering, and thrillings. But the same laburnum tree becomes empty and silent again the moment the bird flies away. This is the introduction of the poem. Let's read the poem. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Here, laburnum means a short tree with hanging branches and yellow trees. Laburnum top, उसका जो टॉप वाला पार्ट है वेरी स्टिल है, साइलेंट है पूरी तरीके से. इन द आफ्टरनून टाइम है, मंथ सितंबर है, जो सनलाइट है वो काफ़ी तेज़ है और उसमें इतनी ब्राइट सनलाइट में भी जो लेबनम टॉप है वो बहुत ज़्यादा शांत है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसके कुछ पत्ते येलो हो चुके हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, यहाँ तक इसके सारे बीज भी गिर चुके हैं. मीन्स हेयर the narrator described that the top of the laburnum tree is silent. There is no activity there. It is still and silent in the yellow sunlight of the September afternoon. A few of its leaves are turning yellow and all the seeds have fallen. Till the goldfinch comes with a twitching chirping, a suddenness, a startlement and a branch end. Goldfinch means a small singing bird with yellow feathers. Twitching means pulling, means to pull something with a jerk, किसी चीज़ को झटके से पकड़ना. Chirping sound of the goldfinch. Suddenness means abrupt, एकदम से. Startlement surprising, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना. टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक गोल्डफिंच नहीं आती है तब तक जो ट्री है दैट इज़ वेरी साइलेंट, ये बहुत ज़्यादा शांत है. देन सडनली द गोल्डफिंच कम्स, जैसे ही गोल्डफिंच जो बर्ड है उस पर बैठती है. द बर्ड्स मेक्स इट शार्प, सडन एंड सरप्राइजिंग चिप्स. तभी जैसे ही वो एक ब्रांच के एक एंडिंग पॉइंट पर पहुंचती है और एक झटके के साथ अचानक से चारों तरफ हलचल पैदा कर देती है, चिरपिंग साउंड करना स्टार्ट कर देती है. तभी जो लेबनम टॉप का जो ट्री का जो टॉप पार्ट है वो साइलेंट नहीं होता बट वो नॉइजी बन जाता है. देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. स्लीक मीन्स ग्लोसी, लिजार्ड्स हमें पता है छिपकली, अलर्ट वेरी वॉचफुल, एब्रप्ट सडनली. तभी वो एक लिजार्ड की तरह एक्टिव वे में, एक बिल्कुल स्मूथ लिजार्ड की तरह, जैसे लिजार्ड कहीं पे भी घुस जाती वैसे ही गोल्डफिंच भी उस ट्री की ब्रांचेज में एकदम से घुसती हुई नज़र आती हैं. सी एंटर्स द थिकनेस, वो उसकी झाड़ियों में ब्रांचेज की जो थिकनेस है, मतलब जहाँ पे गहरी ब्रांचेज है उसके अंदर प्रवेश कर लेती है. एंड ए मशीन स्टार्टअप, और तभी एक मशीन की तरह, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगती है. जैसे मशीन चलती है तो वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देती है, वैसे ही एक मशीन की तरह वहाँ पे ऊंची ऊंची आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है. ऑफ चिटरिंग, उसकी चिटरिंग साउंड्स. एंड ए टर्मर ऑफ विंग्स के फड़फड़ाने की आवाज़. एंड थ्रिलिंग्स, और जो छोटी छोटी ऊंची जो साउंड्स है, शॉर्ट हाई साउंड्स, वो भी आने लगती हैं. द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्री, तभी जो पूरा ट्री है वो कांपने लगता है
उसकी जैसे ही वो अपने तेज़ पंखों के साथ फड़फड़ाती हुई ट्री की ब्रांचेस के अंदर घुस जाती है, वैसे ही छोटी छोटी आवाज़ें आने लगती हैं और पूरा जो ट्री है पूरी तरीके से वो उसकी आवाज़ों के साथ कांपने लगता है। शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लीट्स आउट ए ब्रांच एंड। तभी जो बर्ड है सी स्ट्रोक्स इट फुल, वो पूरे अपने फोर्स के साथ स्ट्रोक्स लगाती है, मीन्स हिट करती है, एंड देन फ्लीट्स आउट टू ए ब्रांचेस एंड, और तभी उड़कर एक ब्रांचेस के एंड तक पहुंच जाती है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, और वहाँ से उसका जो बैरेड फेस मीन्स द फेस विच इज़ हैविंग स्ट्रिप्स ऑन इट, जिस फेस के ऊपर धारियाँ हैं, वो अपने जैसे ही वो अपना फेस टर्न करती है उसके फेस पर जो धारियाँ लगी हुई हैं, जो उसकी एक आइडेंटिटी है, पहचान है, उससे उसका चेहरा दिखाई देता है जैसे ही वो उड़कर एक ब्रांच की एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है। मीन्स हियर द पोइट want to say that the whole tree trembles with activity and excitement with the singing of the goldfinch. To her, the tree itself becomes the engines of her family. She lovingly strokes the tree and then fluttering its wings and then went to the other end of the branch. Then she shows her barred face, means the face which is having strips. It has become her identity mask. It means it is the sign of his recognition. Then with airy delicate whistle chirping whispering, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. Airy means strange, विचित्र जिसको कहेंगे, delicate, very soft, नाजुक. Whistle chirp means chirping with whistling sound. Launches away means flies away. Infinite, endless. Subsides means calm down. Means तब एक स्ट्रेन सी सीटी भरी मीन्स विसल चिरपिंग साउंड से चहचहाती हुई विस्परिंग साउंड क्रिएट करती हुई वो सी लॉन्चेज वे वो वहाँ से दूर उड़ जाती है टुवर्ड द इनफाइनाइट स्काई, मीन्स ऐसे अनंत स्काई में जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और तभी दोबारा से लेबनम जो ट्री है वो बिल्कुल शांत और खामोश हो जाता है। मीन्स व्हेन द गोल्ड फिंच विद हर स्ट्रेंज डेलिकेट विस्लिंग साउंड्स सी क्रिएट्स एंड देन सी moves towards the infinite sky. After then, the laburnum tree again becomes very silent. This is the poem. I hope you have understood it.